नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और हम पिछले कुछ एपिसोड में बात कर रहे हैं हनुमान जी के लंका विध्वंस के बारे में। सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड में हमने देखा कि किस तरह से पिछली बार रावण की मति उल्टी पड़ती है और रावण कहता है कि कपि के ममिता पूछ पर सबही कहा समुझाए और तेल बोर पट बांध पुन पावक देह लगाए, कि हनुमान जी की पूछ में आप कपड़ा लपेटो, इसको तेल में भिगो के और आग लगा दो। यहाँ तक था पिछला। और इस वृत्तांत में आज के एपिसोड में हम लोग उस बात को पूर्ण करेंगे कि किस तरह से हनुमान जी रावण की उस सोने की लंका का विनाश करते हैं। हनुमान जी किस तरह से अपने आराध्य श्री राम जी का एक तरह से विजिटिंग कार्ड वहाँ प्रेजेंट करते हैं और रावण की उस पूरी लंका को जाल कर किस तरह से माता सीता की अनुमति लेके हनुमान जी वापस जाते हैं। तो इस पे आधारित है आज का एपिसोड। पिछले एक दो एपिसोड मेरे 19-20 मिनट के हो गए, तो मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ, बट भावावेश में ये होता है। और जब आप एक कथा कह रहे होते हो तो उस समय मन में आपको समय ध्यान नहीं होता है, उस समय कथा पे ध्यान होता है। तो उस वजह से बट आप लोगों को हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि हनुमान जी की जब पूँछ में लगाने की बात हो जाती है तो रावण कहता है कि पूछहीन बानर तहाँ जाए और तब सठ निज नाथई लई आहे, और जिनके कीनिस बहुत बढ़ाई देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। कि रावण अपने अभिमान में कहता है कि जब बिना पूछ का ये बंदर अपने मालिक के पास जाएगा और उनको अपने साथ लेके जाएगा जिसकी इन्होंने बहुत बड़ाई की है, तब मैं देखता हूँ उनकी प्रभुताई, तब मैं उनकी शक्ति की परीक्षा लूँगा, सामर्थ्य की। और बचत सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मैं जाना। कि हनुमान जी सब बोलते हैं कि मैं जानता हूँ शारदा माता सरस्वती इस कार्य में मेरी सहाय हुई हैं, तभी से उन्होंने इसकी मति भ्रम किया और इसको मेरी पूँछ में आग लगाने की बात मन में डाली है। ये दूसरी बार है जब बाबा तुलसीदास लिखते हैं, एक बार मंथरा के द्वारा माता शारदा सरस्वती माता उनसे वो वचन कहलवाती हैं भगवान श्री राम के वनवास के, और दूसरी बार यहाँ पर। तो दूसरी बार ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है। अब जात धान सुन रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना। जैसे ही रावण के वचन सुने सारे के सारे राक्षस गण दौड़ पड़ते हैं, सब अपने अपने घरों से तेल लाके जो है उस पे रावण हनुमान जी की पूँछ पे कपड़ा बांधने लगते हैं और वो चलते रहे। और अब हनुमान जी अपनी लीला करते हैं, हनुमान जी अपनी पूँछ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनकी पूँछ इतनी बड़ी हो जाती है कि रहा न नगर बसन घृत तेला और बाढ़ी पूँछ कीन कपि खेला। कि इतना कपड़ा इतना घी और तेल लगा उनकी पूँछ में कि सारे नगर में कहीं पे भी घी और तेल और कपड़ा बचा ही नहीं, और सारी जगहों से घी तेल कपड़ा आता है, खाली विभीषण के घर से नहीं आता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आगे इसका परिणाम है। तो बाजई ढोल देहि सब तारी और नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, और पावक जरत देख हनुमंता भयं परम लघु रूप तुरंता। आपने देखा है पहले भी कि किस तरह हनुमान जी अपने रूप बदलने की इस पूरी महारत का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और हनुमान जी को सब लोग क्या करते हैं, वो एक तरह से उनका तमाशा निकालते हैं नगर में कि उनकी पूँछ में कपड़ा वो बांधते जा रहे हैं, चूँकि पूँछ बढ़ती जा रही है। तो हनुमान जी जो है लेके मतलब हनुमान जी को सब ये सारे नगर में कौतूहल हो जाता है, एक तमाशा हो जाता है कि भाई इस वानर आया, इसने ये तोड़फोड़ की है अशोक वाटिका में और इसलिए उसको रावण ने ये सजा दी है। इसकी पूँछ में घी तेल डाल के कपड़ा बांध के हम इसकी पूँछ में आग लगा देते हैं। और इसमें करते भी क्या है कि कौतुक कहें आए पुरवासी और मारे चरण करें बहु हंसी। कि वो हनुमान जी को पैर से मार भी रहे, और हनुमान जी का शील देखिए, हनुमान जी का संयम, हनुमान जी का अपने ऊपर संतुलन देखिए कि वो किसी बात का बुरा नहीं मान रहे। वो बोलते ठीक है जिसको जो करना है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है, तो इसलिए हनुमान जी किसी तरह की टेंशन नहीं ले रहे हैं। और ये ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं
और पूरे नगर में उनको घुमाते हैं। और पावक देख जरथ हनुमंता, जब वो हनुमान जी देखते हैं कि भाई आग जलना शुरू हो जाती, तो वो अपना रूप तुरंत छोटा कर लेते हैं। और क्या करते हैं छोटा रूप करके कि निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, कि अपने वो बंधन से निकल के और सोने की अटारियों पे जाके चढ़ आते हैं। और इस जगह तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। हम हवाएं मानस में जो पढ़ते हैं 3 तरह के हैं। शीतल है अग्नि, हवा, शीतल मंद पवन चलाते हैं। मगर यहाँ पे क्या करते हैं, 49 तरह की हवाएं चलाई हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। तो हनुमान जी जो है अट्टहास करके ऊपर बढ़ते हैं और 49 तरह की वायु। अब 49 तरह की वायु मैंने कहीं पढ़ा है, और अभी 49 तरह की वायु का वर्णन करने का समय नहीं है, अभी लंका जलने का समय है, तो इसलिए हम इस विषय पे ध्यान रखते हैं। फिर मैं कभी आपसे साझा करूंगा ये जानकारी कि किस तरह से ईश्वर की प्रेरणा से 49 तरह की वायु चलती, क्योंकि इतनी बड़ी लंका को जलाने के लिए, इतनी बड़ी लंका जलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रभु की माया आवश्यक, और वो माया के तहत ही वो पवन चलती है। और हनुमान जी अपना रूप बढ़ा के और स्त्रियां जो सोने की अटारी पे, वो हनुमान जी सोने की अटारी पे चढ़ते हैं, उनको देख के राक्षसियां भयभीत हो जाती हैं। और दई विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, और जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। इतनी बड़ी विशाल दे, और मगर वो हैं बड़े फुर्तीले हनुमान जी, और वो दौड़कर एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल, इस पे चढ़ते जा रहे हैं। और वो पूंछ उसी के साथ साथ सारे महलों में आग लगा देती है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि सोना लौह इसका सुचालक और आग का, तो वो सुचालक होने की वजह से आग एक से दूसरे पे लगना शुरू हो जाती है। लोग बेहाल हो गए हैं, आग की जो है करोड़ों लपटें झपट रही हैं, बहुकोटि कराला, ये आग की वो लपटें, भयंकर लपटें झपटना शुरू करती हैं। और तातु मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। और सब बोलते हैं कि इस अवसर पे हमको कौन पाएगा, कि हाय माँ, हे बाप, तातु मातु हा सुनिए, हाय मप्पा, हाय अम्मा की आवाज़ें शुरू हो जाते हैं। हमें चारों तरफ यही आवाज़ें आ रही, हम जो कहा ये कप नहीं होई, और बानर रूप धरे सुर कोई। ये हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदर नहीं है, किसी देवता ने वानर का रूप लिया है, और वही ये पूरी लीला कर रहा है। और साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। और बोलते हैं कि साधु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, साधु के अपमान का ये फल है कि ये नगर एक अनाथ की तरह जल रहा है, और निमिष एक पल में पूरा नगर जल जाता है, और एक विभीषण कर ग्रह नाही, जो कि विभीषण के घर से घी तेल और कपड़ा नहीं आया हनुमान जी की पूंछ में। और दूसरे हनुमान जी के मित्र हैं, तीसरे उन्होंने माता सीता का पता बताया है। तो एक विभीषण का घर छोड़कर, और उनके ऊपर प्रभु राम की कृपा है, तो ये सारे कारणों से एक विभीषण का महल छोड़कर बाकी सारा नगर में घर जल जाते हैं। और वापस से हम भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, और जरा न सो तहि कारण गिरजा। कि शिव जी कहते हैं कि माता पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया है, ऐसे भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी को इस वजह से वो अग्नि से नहीं जलते हैं, क्योंकि अग्नि प्रकट की ही भगवान श्री राम की है। और उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। कि अपने को घुमा फिरा के आगे कोई वो कसर नहीं छोड़ते कि लंका में कोई भी जगह बच जाए। और हनुमान जी इस तरह से सारी लंका जला डालते हैं, और उसके बाद समुद्र के अंदर अपनी पूंछ बुझाने के लिए हनुमान जी कूद जाते हैं। और पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरे। कि हनुमान जी फिर अपनी पूंछ समुद्र में बुझा के अपना श्रम, जो कि जलाने में उनको बहुत श्रम लगा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब हनुमान जी यहाँ पर अपनी पूंछ जला रहे हैं, तो हनुमान जी ने
इतना श्रम किया है कि उस श्रम के एक पसीने की बूंद समुद्र में जा गिरती है और उससे उस बूंद को एक मछली निकल लेती है और उससे उत्पन्न होते हैं मकर ध्वज। ये आगे लीला है, ये मैं कभी कथा आपसे साझा करूँगा, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी को लंका जलाने में जो श्रम लगा है, उस श्रम से जो पसीना निकला है, उस पसीने की एक बूंद से एक मछली गर्भवती होती है और उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है मकर ध्वज। आगे आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। अब जब हनुमान जी पूछ आगा के आ जाते हैं, सीता जी के हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बोलते हैं मात मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना, कि मैं माता अब मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका दी है उसी तरह से आप कुछ मुझे पहचान अपनी दीजिए ताकि मैं श्री राम को ये दिखा सकूं कि आपका मैं सही खोज खबर लेके आया हूँ। और चूड़ा मणि उतार तब दयऊ और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तो माता ने अपनी चूड़ा मणि निकाल के हनुमान जी को दिल दी और हनुमान जी ने बहुत खुशी खुशी वो मणि ले ली निशानी के तौर पे। और कहूँ तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा और दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मुम संकट भारी। और ये जो संपुट है दीन दयाल बिरध संभारी, ये बहुत इस्तेमाल होता है जब हम अखंड रामायण का पाठ करते हैं। जब रामायण पाठ करते हैं तो एक संपुट लगाते हैं, हर एक जहाँ पे दोहा आ जाता है उस दोहे के बाद हमें एक संपुट लगाना होता है। ये प्रक्रिया कभी बाद में बात करेंगे। तो ये संपुट है। जानकी जी कहती हैं कि तात मेरा प्रणाम कहना भगवान श्री राम से, और यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है कि आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तदापि तीनों पर दया करना आपका विषय है, आपका विरध है। और मैं माता जानकी अपने लिए बोल रही कि मैं दीन हूँ, उस विरध को याद करके मेरे संकट को दूर करिए। तो ये अपना संदेशा माता सीता हनुमान जी को देती हैं कि ये आप भगवान श्री राम से कहिएगा। और तात सक सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु समझाए हूँ, और मास दिवस महु नाथ न आवा, तो मैं पोह जियत नहीं पावा। कि हे तात इंद्र के पुत्र जयंत की कथा, अभी भी एक बड़ी अच्छी कथा है, कभी मैं आपसे साझा करूंगा कि इंद्र के पुत्र थे जयंत, उनकी एक कथा है, उनकी उस कथा का आप उनको स्मरण कराइएगा कि किस तरह से उन्होंने किया है। उनके प्रताप को वान के, उनके भगवान श्री राम के वाण के प्रताप को आप उनको याद दिलाइएगा और उनसे बोलिएगा कि 1 माह के अंदर वो अगर नहीं आते हैं मुझे लेने तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहू कपि के विद राखों प्राणा, और तुमहु तात कहत अब जाना। कि हनुमान अब तुम ही कहो कि मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को संजो के रखूं। तुम भी अब जाने को कह रहे हो, मगर मैं 1 माह तक आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगी। और तव ही देख शीतल वही छाती, और पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। फिर अब मेरे लिए वही दिन है और वही रात है। माता सीता अपने विरह की वेदना वापस से हनुमान जी को बताती हैं और बोलती हैं कि तुम आए तो थोड़ी छाती में ठंडक पड़ी। और ये कहावत आज तक चलती है कि किसी को देख के छाती में ठंड पड़ जाना, पंजाबी में भी लोग बोलते हैं वो ठंड पै गई। तो जनक सुतहि समुझाई कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पद कीन। कि जनक सुता को किसी तरह से समझा के हनुमान जी ने उनको धीरज दिया और फिर उनको प्रणाम करके भगवान श्री राम के लिए वापस हनुमान जी चल पड़ते हैं। और यहीं पे मैं इस कथा को अभी विश्राम देता हूँ। तो आपने इसमें देखा कि किस तरह से हनुमान जी ने लंका में अपना परिचय दिया, किस तरह से लंका को जलाया, किस तरह से रावण को समझाया। और सुंदरकांड अब ये एक तरह से समाप्त होता है। हनुमान जी के दोनों काज पूरे हो गए हैं, मगर और अभी बहुत डिटेल में चीज़ें हैं। थोड़े दिनों में फिर आपके साथ भेंट करता हूँ एक दूसरे एपिसोड के साथ। और तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और प्रभु का नाम स्मरण करिए। जय श्री राम। शुभ रात्रि।